जय हिंद। मैं नशीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ और आप देख रहे हैं एक विशेष प्रस्तुति अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम श्री विजयपुरम में, जहाँ होने जा रहा है एक अति प्रेरणादायक और मानवता से भरा कार्यक्रम, एक स्पेशल डिस्कोर्स ऑन ह्यूमैनिटी एक्सीलेंस, जिसे संबोधित करने जा रहे हैं ऑनरेबल डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। आज का यह दिव्य कार्यक्रम गायत्री चेतना केंद्र श्री विजयपुरम के द्वारा आयोजित किया गया है, जहां मानवता, संचारण और आत्म विकास के संदेशों से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठेगा। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने शांति कुंज, हरिद्वार और गायत्री परिवार के दिव्य आदर्शों को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया है। उनका जीवन समर्पित है मानव कल्याण, यूथ एम्पावरमेंट और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए। उन्होंने दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक ह्यूमन वैल्यूज पर अपने विचार रखकर भारत का गर्व बढ़ाया है। आज का यह डिस्कोर्स में डॉक्टर पंड्या जी मानव उत्कृष्टता और उस मार्ग पर प्रकाश डालने वाले हैं जहां इंसानियत, संवेदन और सेवा भाव ही सबसे बड़ी शक्ति है। सभी श्रद्धालु
विद्यार्थी और समाज के प्रतिनिधि उनके मार्गदर्शन को सुनने के लिए बेसब्र यहाँ उपस्थित हुए। आज का दिन अंडमान के इतिहास में एक ज्ञान और चेतना के दिवस बनकर याद रखा जाएगा। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं यहाँ के ग्राउंड कवरेज के लिए, ताकि जिस पल का इंतजार था, अंडमान एंड निकोबार के लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है जब से उन्होंने जो है उन्हें पता चला है कि डॉक्टर चिन्मय पांडे जी यहाँ आ रहे हैं। सुबह एयरपोर्ट भी विजिट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने उनका आशीर्वाद लेने के लिए वो वहाँ उपस्थित हुए। फिर आज जो है यहाँ गायत्री चेतना केंद्र का भी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ, जो कि हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के द्वारा ही हुआ। तो आइए हम भी चलते हैं और आज के इस पूरे कार्यक्रम को भी देखते हैं। हमने काफ़ी सुना उनके बारे में कि वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर है। लोग उनकी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो आज यहाँ के लोगों को भी ये मौका मिला है, तो इसका पूरा लाभ उठाए। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे ताकि यहाँ की पूरी कवरेज आप भी देख पाए और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की बात आप तक भी पहुँच पाए। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी दौर में है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। दक्षिण भारत प्रकोष्ठ गायत्री परिवार की ओर से, अंडमान गायत्री परिवार की ओर से हम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं वे अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमारे बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णु पादरे जी पधारे हैं। उनका सम्मान परम आदरणीय डॉक्टर साहब करने जा रहे हैं। जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। 2010 अक्टूबर मास भोपाल के युवा चेतना शिविर का कार्यक्रम, मंच के एक तरफ आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे डॉक्टर पंड्या जी, उनके उद्बोधन में एक शब्द निकला कि अब हमें अंडमान की तरफ अपने मिशन का विस्तार करना है। अंडमान के भाई, अंडमान वासी इस पवित्र भूमि पर मिशन के विस्तार के बिना कैसे रह जाएंगे। और उसके बाद ईश्वरीय चेतना ने अपना काम करना प्रारंभ किया और ठीक 2010 के उस उद्बोधन के कुछ ही दिन के बाद शांति कुंज की पहली टोली आदरणीय योगेश शर्मा जी भाई साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पहुंची और मात्र एक महीने में जहाँ पर कहीं मिशन की कोई विचारधारा दिखाई नहीं दे रही थी, कोई परिजन दिखते नहीं थे, और आते ही एक मास के अंदर 40 घरों में यज्ञ प्रारंभ हुआ और उसके बाद वहीं से मिशन की नींव रखी गई। ये क्रम आगे बढ़ता हुआ 2011 के आसपास विचार आया। हमारे पवन उंथरा जी, उन्होंने मिशन के विस्तार के लिए अपने घर के 3 BHK फ्लैट को निःशुल्क रूप से कहा, अनिल भाई आइए हम लोग अब यहाँ से मिशन का कार्य प्रारंभ करेंगे। पूज्य गुरुदेव वीर ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने ये पूरा गायत्री परिवार बनाया, उनकी गोद में उनका बचपन बीता और भारत में MBBS करने के बाद लंदन में MRCP साइकियाट्रिस्ट आपने की और लंदन में बड़ी एक हॉस्पिटल में, लंदन की प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में 10 साल सीनियर साइकियाट्रिस्ट के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में आपने सेवाएं दी। भारत की पुकार सुनते ही आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भारत वापस आए 2010 में, और तब से जब उन्होंने पूरे विश्व में क्रांति के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला। बहुत धन्यवाद विरल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र
भारतीय संस्कृति की आधारशिला के रूप में विख्यात है। यदि हम लोग भगवद गीता को पढ़ें तो भगवान कृष्ण के मुख से निकला गायत्री छंद सामहम, मंत्रों में मैं माँ गायत्री हूँ। और आचार्य शंकर ने सिर्फ एक ही मंत्र का अनुमोदन किया और अनुमोदन करते समय में लिखा ओम अत्र गायत्री सावित्री सर्ववेद सारम गायत्री इति। सारे वेदों का सार, शिक्षाएं, सूत्र, संकेत एक ही मंत्र के अंदर आकर के प्रतिष्ठित हो गया है और उसको हम लोग माँ गायत्री के इस पावन महामंत्र के नाम से जानते हैं। और उसको महामंत्र कहने के पीछे का कारण क्या है? महामंत्र कहने के पीछे का कारण ये है कि गायत्री का मंत्र उस पथ की ओर चलने की प्रेरणा हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को प्रदान करता है, जहाँ पर बढ़ने के बाद, चलने के बाद मनुष्य के जीवन में उस सौभाग्य का उदय होता है जिसको कि हम मानवीय चेतना का अंतिम शिखर कह करके पुकार सकते हैं। वॉट एवर इज द लास्ट समिट ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, उस शिखर को, उस शीर्ष को स्पर्श करने की क्षमता मनुष्य के अंदर अवतरित होती है। एक प्यारी बात महर्षि याज्ञवल्क्य ने स्मृति के अंदर लिखी, गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी, वेदों को जन्म देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली। न गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिवी चैवच पावनम, व्यक्ति के अंदर प्रकाश को, पावनता को, पवित्रता को उत्पन्न करने की शक्ति जिनके अंदर विद्यमान है, सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सद्कर्म की, सत्प्रवृत्ति की देवी, उन्हीं को हम लोगों ने आदि शक्ति माँ गायत्री कह करके पुकारा। तो दर्शकों, आज का ये विशेष प्रवचन सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक आंदोलन है मानवता के पुनर्निर्माण का। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने अपने गहरे और जीवन से जुड़े विचारों के माध्यम से सभी को ये संदेश दिया कि उत्तम इंसान बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को श्रेष्ठ बनाना होगा। उनके शब्दों ने हर हृदय में एक नई ज्योति जगाई, एक ऐसी ज्योति जो आज यहाँ उपस्थित सभी को प्रेरणा देती है, सभी को अपने कर्मों को समझने, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए संबोधित करती है। गायत्री चेतना केंद्र श्री विजयपुरम के इस प्रशंसनीय प्रयास के लिए यहाँ आए सभी व्यक्ति उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अंडमान के लोगों को इतनी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक वाणी सुनने का अवसर दिया। हम भी जब उनसे मिले तो हमें उनसे मिलकर पता चला कि वो कितने अच्छे मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल स्पीकर है। लोग जो है उनकी बात को सुनकर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आज उन्होंने ह्यूमैनिटी के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज हम लाइफ में मिस कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई जो आजकल हमारे साथ अक्सर होता है, लेकिन हम वो चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। जैसे हमारे पास फैमिली तो है, लेकिन हमारे पास उनको देने के लिए समय नहीं है। हम फैमिली के साथ समय बिताते हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाते। ये सारी चीज़ें से आज जो है हम लैग कर रहे हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें जो है पहले के दिनों में, पहले के दौर में जो है लोगों के पास होती थी और लोग उसी में बहुत खुश रहते थे। लेकिन आज लोग भागते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो भाग कहाँ रहे। ये सारी चीज़ें आज सुनकर हमें भी ये लगता है कि हमें भी वो सारी पहले के वर्ष में जो चीज़ें चलती थी उन पर ध्यान देना चाहिए। और हम डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो यहाँ अंडमान एंड निकोबार के लोगों तक पहुँचे और उन्होंने अपनी वाणी यहाँ सभी को सुनाई। हम अपने मीडिया चैनल के व्यूअर से भी कहना चाहेंगे कि आप भी आज का हमारा ये एपिसोड देखें ताकि डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की वाणी आप तक भी पहुँच पाए। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की स्टडीज़ में विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।